हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप अगरबत्ती बिजनेस में आना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए। अगर आप न्यू बंदे हैं, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अगरबत्ती का काम कर रहे हैं तो इसको किस तरह से बढ़ाना चाहिए, इसको किस तरह से आपको प्रॉफिट में लेके जाना है। आज प्रॉपर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही हिडन जानकारी आपको देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे और जो नया काम स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं उनका बिजनेस में भी चार चांद लगने जैसा काम आएगा, सीखेंगे। तो पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसे मैं ओल्ड कैटेगरी में डाल रहा हूं, जो नया काम स्टार्ट करने वाले हैं उसे न्यू कैटेगरी यहां पे मैं दर्शा रहा हूं। पहले बात करेंगे कि जो ऑलरेडी अगरबत्ती का काम कर रहे हैं उसे किस तरह से अपने काम को बढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करना है, सारी चीज़ें। और सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मधुर आस्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर वीडियो से 5 लोगों को फ्री ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं, उनका नाम सेलेक्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं और फ्री ट्रेनिंग जो हमारी चार्जेबल जो ट्रेनिंग होती है उसमें फ्री पार्टिसिपेट ज्वाइन करने का उसको मौका मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर टाइप करना है। अब चलते हैं दोस्तों, अगर आप ओल्ड बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी काम चालू कर रखा है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देना है। तो मेन चीज़ होता है दोस्तों, अभी अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग से काम स्टार्ट कर रखे हैं, अगर ट्रेडिंग से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे होंगे, रो अगरबत्ती आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर खुशबू चढ़ा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपको अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको 2-3 महीने हो गए, साल भर हो गया है ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ अब आपको एक स्टेप आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। वो कैसे कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेडिंग से काम स्टार्ट कर रखा है तो आप रो अगरबत्ती कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से आप परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले इस स्टेप पे आने से पहले आपको देखना है कि आपकी डेली की खपत कितनी है। मान लीजिए आपकी डेली की खपत 50 केजी अगर ऑलरेडी चल रही है तो आपको इस स्टेप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी 50 से या 30 केजी भी अगर है तो आप इस स्टेप में आ सकते हैं। अगर 30 केजी से अगर कम आ रहा है आपका तो अभी थोड़ा सा आप रुकिए, अपनी सेल को थोड़ा सा बढ़ाइए। अब इस स्टेप में क्या होगा, अगले जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 50 केजी खपत है तो आपको दोस्तों अगली स्टेप में आपको देखना है कि मशीन परचेज आपको करनी पड़ेगी। मशीन आपको देखना है, मशीन लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ पर आना शुरू हो जाएगा कि मान लीजिए आप 50 किलो अगरबत्ती मैन्युफैक्चर से ख़रीद रहे हो, ठीक है, उस पे 1 केजी पे आपका मतलब 5 रुपये 7 रुपये जो वो मार्जिन ले रहा है, अगर मशीन लगाते हैं तो आपका वो मार्जिन सेव आपके पास बचेगा। आपकी रो अगरबत्ती कम कॉस्ट में आपके पास उपलब्ध होगी, पहले नंबर। दूसरे नंबर आप ट्रेडिंग का काम भी इससे स्टार्ट कर, जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें देखो मशीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 4G से चालू हो जाती है, 4G आप मशीन देख लो, 5G मशीन हो गई, 6G मशीन हो गई, 7G मशीन हो गई, 8G मशीन हो गई। ये सब प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी वैरायटी है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे भाई कौन सी मशीन किस तरह से अपन को सेलेक्ट करना है। अभी मान लीजिए आपकी 50 किलो तो आप 6G या 7G पे जाइए। मान लीजिए 100 केजी उसका डेली का प्रोडक्शन है, 8 घंटे का प्रोडक्शन है, तो आपने ये वाली मशीन मान लो परचेज करते हैं तो अब आपका 50 किलो आपका ऑलरेडी खपत है, यहाँ पे चला गया, और 50 किलो आपकी जो रो अगरबत्ती आपकी बचती हैं उसको आपको क्या करना है कि
आप होलसेल में आप सेल आउट कर सकते हैं। इस 50 केजी में भी आपका मान लीजिए 8 रुपये मार्जिन 1 केजी पे लेते हैं, तो आपका सीधा सीधा ये मार्जिन बचा। और आपका 50 केजी आप ऑलरेडी जो सेंटेड करने कर खुशबू चढ़ा रहे थे, उसमें मार्जिन आपका निकला। तो आप सीधे सीधे आपको एक स्टेप मशीन लगा के अपने काम को स्टार्ट करिए, और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है, रो अगरबत्ती भी आप सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा कदम बढ़ाना है। इससे आगे के और भी काफ़ी सारे स्टेप हैं, वो भी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं न्यू बंदे अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या सावधानी रखनी है, क्यों, है ना। तो किस तरह से उसको स्टार्टिंग करना है। दोस्तों, अगर आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला होता है कि डर, अपने मन के अंदर जो डर घुसा हुआ है उसको दूर करना होगा। काफ़ी सारे लोगों से आप मिलते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, हर आदमी बोलता है कि उस बंदे ने काम स्टार्ट किया था, उसको लॉस हुआ। भैया, अगर आप बिगर जानकारी के काम को स्टार्ट करते हैं, तो कामयाब मतलब सक्सेस होने के आपके पास 1% चांस रहता है, 90% आपका मतलब अनसक्सेस यानी फेलियर होने के चांस रहेंगे। ठीक है, और अगर आप सारी चीज़ें सीख के, पूरी चीज़ों की जानकारी लेके काम स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, 90% आपका सक्सेस के चांस रहते हैं, 10% आपके अनसक्सेस के रहते हैं। तो आपको देख लिया, सबसे पहले ये डर है, आपको सारी चीज़ें सीख के काम को स्टार्ट करना है, बिगर जानकारी के इस काम में नहीं आना है, पहले नंबर। और इतना हार्ड काम नहीं है कि आप सोचो कि भाई इसके लिए बहुत ही पढ़ा लिखा मतलब कि बंदा होना चाहिए, पूरी नॉलेज रखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इस बिज़नेस में 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास तक के बंदे ने अच्छे पैसे कमाए हैं। तो आप भी इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डर है अपने अंदर, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरे नंबर पे आता है इसकी पूरी जानकारी आप इकट्ठा करिए, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से। अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे भी आपको एक दिन में टोटल जानकारी आपको मिलती है। और आपको उस ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में ही पता चल जाएगा कि क्या है इस बिज़नेस में, पूरा फंडा क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब तक पूरे फॉर्मूले, पूरे खुशबू चढ़ाने के तरीके, ये सब कुछ नहीं आएगा, तो आपको 90% होता है कि भाई फेलियर होने के चांस बन जाते हैं। अगर ये सारी जानकारी आप इकट्ठा करके काम स्टार्ट करते हैं, तो उल्टा हो जाता है, 90% आप सक्सेस होंगे, 10% में आपको लॉस होने का चांस रहता है। और सारी चीज़ सीखने के बाद मैं पूरा कॉन्फिडेंट मतलब कि पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको कहीं भी लॉस होने की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं, अगर नया काम स्टार्ट करते हैं, तो आपको शुरुआत में जो आप इनकम लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरुआत में मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरुआत में क्या करना है, ट्रेडिंग से ही काम स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग से काम को स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग से काम को स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से आप रो अगरबत्ती परचेज करिए, उस पर खुशबू चढ़ाइए, पैकिंग करिए और मार्केट में सेल करिए। जब आपको लगे कि हाँ, मेरा 50 केजी 30 केजी खपत होना शुरू हो गई है डेली की, ठीक है, इतना मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, उसके बाद में अगला स्टेप पे आपको जाना है कि मशीन आपको परचेज करना है, उस मशीन के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। और ट्रेडिंग के बाद में सारी चीज़ें आप इकट्ठा करिए, अच्छी लुकिंग की बॉक्स आप परचेज करिए, रेडीमेड पे आप जाइए। ठीक है, और अगर आप खुद के ब्रांड को भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप रखिए। और सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में आने के लिए पूरा प्रॉपर आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। किस तरह से, जैसे कि हम शुरुआत करना चाहते हैं, कितने बजट से शुरुआत करना चाहते हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट डाउन करना होगा। हर चीज़ के बारे में आपको देखना होगा कि भाई मैं अगर 1 महीने तक हमारे को किस तरह से चलना है, 2 महीने पे किस तरह से चलना है, ये सारी चीज़ें आपको सीख के आपको काम को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता चला कि किस तरह से, जब उसके बाद में आप आपका मतलब कि जो खपत है,
आपके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने शुरू होते हैं, उसके बाद में आप मशीन लगाइए। शुरुआत में आपको कम से कम बजट में, जो न्यू बंदे हैं वो कम से कम बजट में आपको काम को शुरुआत करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप मशीन ख़रीद के पहले शुरुआत करें, नहीं, पहले आप ट्रेडिंग से काम स्टार्ट करिए, उसके बाद में धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाइए। क्योंकि दोस्तों पैसे लगाने से नहीं, पूरी चीज़ें को एक बार सक्सेस बढ़िया तरीके से अपने काम को बढ़ाना है। धीरे धीरे मेरी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे और भी बहुत हिडन जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।